हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम सभी को पता है कि सबसे पहले जो काउंसलिंग है वे व्याख्याता से स्टार्ट होने वाली थी और आज ये ऑफिशियल जो लिस्ट है वो आ चुका है। यहाँ पर आपको कट ऑफ रैंक दिखाई देगा। कट ऑफ रैंक में आप लोग देखोगे एक एग्जांपल ले लेते हैं। बाकी गणित, भौतिक और वाणिज्य मतलब कॉमर्स, तीन जो पीजीटी है इन तीन के लिए आया था। एसटी, एससी और एसटी, इन दो कैटेगरीज में ही आए थे। अब इसको समझ लेते हैं कि कट ऑफ क्या है। कट ऑफ रैंक का मतलब है, इसे व्याख्याता गणित देखोगे आप, एससी में देखो तो 36 तक जिनका भी जो शेड्यूल कास्ट से है और जिनका रैंक 1 से 36 के बीच में आया है उन्हीं को बुलाया गया है फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब इसको देखते हैं कितना गुना को बुलाया गया है। तो इस बार 1:1 मतलब एक पोस्ट के लिए केवल एक लोग को बुलाया गया है। समझ रहे हो? 1:2 नहीं है, 1:3 नहीं है, तो केवल 1:1 में बुलाया गया है। तो आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब तीन ही पोस्ट है, जैसे देखें मैं एक बार मैथ्स की बात करूं, व्याख्याता गणित की बात करूं, एससी कैटेगरी में व्याख्याता के लिए केवल 3 पोस्ट है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये व्याख्याता हो गया और ये गणित हो गया। और गणित में अगर आप लोग देखोगे तो ई संवर्ग में एक पोस्ट दिखाई दे रहा है एससी कैटेगरी में, और टी संवर्ग में 2 पोस्ट दिखाई दे रहा है, मतलब टोटल 3 पोस्ट है। तो 3 पोस्ट के लिए 36 लोगों को नहीं बुलाया गया है। ध्यान से समझना इस चीज को। इसके लिए आप लिस्ट चलो, ये लिस्ट है मैथ्स की, ये लेक्चरर मैथ्स का लिस्ट है। इसमें जो रैंक 1 है वो तो जनरल कैटेगरी से है, तो भले रैंक 1 लाया है लेकिन जनरल और ओबीसी के लिए कोई पोस्ट ही नहीं है, तो ये तो बाहर हो गया। सिमिलरली रैंक 2 देखोगे तो ओबीसी है, ओबीसी का तो पोस्ट ही नहीं है, तो ये बाहर हो गया। ऐसे ये सब बाहर होते जाएंगे, बाहर होते जाएंगे, ये एक एसटी का होगा सिलेक्शन, फिर ये सब बाहर होते जाएंगे, बाहर होते जाएंगे, बाहर होते जाएंगे। इस प्रकार अगर आप जाओगे तो जो पहला लिस्ट में पहला जो एससी कैटेगरी का जो है वो 32वें नंबर का, ओवरऑल रैंक उसका 32 है, ये पहला पर्सन हुआ। सेकंड देखोगे तो 33 वाला हो गया, एंड थर्ड देखोगे तो ये 36 वाला, ये 36 वाला। इसलिए ये केवल 3 लोग ही एलिजिबल हुए। जैसे बोला गया ना 1 से 36, 36 कट ऑफ रैंक है, 36 जो है कट ऑफ रैंक है। इसका मतलब नहीं है कि 1 से 36 तक वाले जाएंगे, नहीं भाई। जो शेड्यूल कास्ट के जो एंड हो रहा है वो 36वें पे जाके एंड हो रहा है, 36 पे। इसलिए ये 3 लोग ही एलिजिबल होंगे। ये 3 लोगों को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये 3 लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। बाकी ये 32 से ऊपर 31 से लेकर यहां तक तो एलिजिबल नहीं है, ये सब एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अगर इनके पास कोई दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट हुआ तो वो अलग बात है, लेकिन अगर मैं पीएच का भी लिस्ट देखने जाऊं तो ये भी सबका नो 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 ही है। ओके, तो इन लोग केवल एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम दिए थे और टॉप भी करे हैं, लेकिन जॉब इनको नहीं मिलेगा बिकॉज इस कैटेगरी में तो पोस्ट आई नहीं है। चलिए, तो इस बार बुलाया गया है 1:1 में, ये क्लियर हो चुका है यहां से। इसी प्रकार एक और अपन देख लेते हैं वाणिज्य, कॉमर्स का। कॉमर्स का ई संवर्ग में कितना है? 1 पोस्ट है, और टी संवर्ग में 1 पोस्ट है, तो टोटल 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट। और कॉमर्स के लिए कितने लोगों को बुलाया गया ये भी अपन फट से देख लेते हैं। तो कॉमर्स में कहां तक बुलाया गया? 5 रैंक तक, 5 रैंक तक बुलाया गया है शेड्यूल कास्ट में। तो शेड्यूल कास्ट में देखो पहला रैंक वाला ही एक शेड्यूल कास्ट का है और एक 5वां रैंक वाला शेड्यूल कास्ट का है, इसलिए 5 रैंक तक कॉल किया गया है और ये दो ही एलिजिबल होंगे। मतलब 1:1 में बुलाया गया है, सीधी सी बात क्लियर है। 1:1 में बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए, जो कि 14 जुलाई कल से स्टार्ट होगी। कल ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पर आ जाएगा। कल आप लोग काउंसलिंग में अपने स्कूल सेलेक्ट कर पाएंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनको भी कोई डाउट है वो कमेंट कर सकता है।